अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कुछ ख़ास चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि यूके आएँ या ना आएँ, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या दूसरी कंट्रीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, मतलब कि सारी चीज़ें कि यहाँ आना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ पर आकर आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। वैसे तो नुकसान आप कह सकते हैं कि बहुत कम ही होंगे, लेकिन फ़ायदे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ आने के लिए। सबसे पहली चीज़, ऐसे लोग जिनका माइंडसेट ये है कि हमने यहाँ आकर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, अगर तो वो स्टडी वीज़े पे आ रहा है और उसका माइंडसेट ये है कि मैं जो है ना वो स्टडी वीज़े पे आ रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कमाई ही करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं स्टडी वीज़े पे और आपके माइंड में ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो पैसे कमाना है। देखें, पैसे तो आप यहाँ रहकर सारी उम्र भी कमा सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपका 1 साल, मैं मास्टर डिग्री की बात कर रही हूँ जो 1 ईयर का होता है, अगर आप 1 साल के वीज़े पे यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ आपको 9 मंथ्स पढ़ना होता है। तो देखिए, मैं हमेशा अपना ऑनेस्ट जो है ना वो ओपिनियन देती हूँ सबको कि हर कोई जो है ना वो नुकसान से, परेशानी से बचे। ठीक हो गया? तो आप जब यहाँ आते हैं स्टडी वीज़े पे, तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। 9 मंथ सिर्फ पढ़ना होता है, उसके बाद आप 9 मंथ्स में अपने पार्ट टाइम जॉब करते रहें। पार्ट टाइम जॉब में ये होता है कि आप अपना रेंट निकाल लेते हैं और काफ़ी बीच में छुट्टियां भी आती है जिसमें आपको फुल टाइम भी काम मिलता है, फ़ीस भी निकाल लेते हैं, काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस आप जब यहाँ आ जाते हैं तो ये माइंड में मत रखें कि बस मैंने सिर्फ पैसे कमाने हैं। आपने पैसे कमाने हैं, अच्छी बात है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ अपनी पहली प्रायोरिटी ये भी रखें कि आपने यहाँ पर आकर सेट होना है, यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है। क्योंकि हम जब यहाँ आ जाते हैं तो हमारे माइंड में यही होता है कि हम जो है ना वो पैसे आ रहे हैं तो बस कमाते जाओ, ये सोचते ही नहीं है कि हमने जो है ना वो यहाँ लॉन्ग टर्म रहना है, यहाँ का कार्ड लेना है, पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है। तो आप अपने माइंड में जो है ना इस चीज़ को सेट करके आए कि कुछ महीने की बात है, 9 मंथ से बीच में इतनी छुट्टियां होती हैं यहाँ पढ़ाई में कि टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। फिर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, फिर आप जितना मर्ज़ी काम करें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ की अर्निंग। देखिए, वैसे तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पर शिफ्ट्स करते हैं 8 से 12 घंटे की, तो आप आराम से 3 साढ़े 3 हज़ार कमा लेते हैं, एक नॉर्मल जॉब की बात कर रही हूँ। लेकिन उसमें यहाँ पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देने होते हैं। अब वो जो टैक्स होता है ना, उस टैक्स के बिहाफ पे ही आपको यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाता है, आपकी हिस्ट्री देखी जाती है। जब आप यहाँ 5 साल से ज़्यादा रहते हैं तो लाइक जब 6 ईयर में आप आते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ILR उसे कहते हैं। तो वो देखते हैं कि इस बंदे ने कितने रूल्स फॉलो किए, आया कि इन्होंने हमारी हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को टैक्स दिया है या नहीं दिया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती है आपको ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए। आप यहाँ पर कमाते हैं लेकिन थोड़ा सा चुभता है कि हम टैक्स क्यों दे रहे हैं। देखें, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो उस टैक्स की रिटर्न में आपको यहाँ पर एक ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाएगा जिसकी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो ये सोचकर मत परेशान होना कि हम टैक्स दे रहे हैं और हमें जो है ना इतने पैसे बच रहे हैं। कुछ टाइम की बात है, फिर आप मज़े ही मज़े करेंगे। वैसे तो आप डे 1 से ही यहाँ आकर मज़े करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी, जिस तरह आपको मैं ये कहूँगी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बस एक चीज़ माइंड में आपको रखनी होगी कि आपने रूल्स यहाँ पर फॉलो करने हैं, कोई रूल तोड़ना नहीं है, ताकि आपकी हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ सारा कंप्यूटर बेस होता है, तो हर चीज़ आपके रिकॉर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के इस पे जो है ना वो इनके पास आती रहती है कि अगर किसी ने रूल तोड़ दिया, लेट्स सपोज़ अगर कोई ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते हुए उसने कोई रूल तोड़ दिया है, यहाँ पर टिकट भी लगती है जिसको कहते हैं कि जुर्माना लगता है। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत देख रही होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ख्याल रखना है जब आपने यहाँ आकर रहना है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आकर जो है ना ख़ुद के साथ भी ऑनेस्ट रहे, इस कंट्री के साथ भी ऑनेस्ट रहे। तो जब आप इनके साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो इनको ब्रिटिश पासपोर्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं वर्क परमिट के। जो वर्क परमिट के लोग होते हैं उनका तो सीधा सीधा यही होता है, आजकल वैसे 5 साल के वर्क परमिट चल रहे, आते ही वो जो अपनी जॉब पे लग जाते हैं, उनको टैक्स देना होता है हुकूमत को।
फिर 5 साल के बाद जो है ना वो अपना सीधा वही पासपोर्ट की वजह स्टूडेंट का ये होता है कि 1 साल वो पढ़ता है तो वो 1 साल उसका काउंट नहीं होता, या PSW में वो चला जाता है तो उसके बाद उसका जो है ना वो 5 साल काउंट होना शुरू होते हैं, मतलब 1 साल उसका स्टडीज़ वाला काउंट नहीं होता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप इस कंट्री में आना चाहते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है, और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने कि हम इन्वेस्ट कर रहे तो यहाँ आकर हमें स्टार्टिंग में हर चीज़ को सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो 1 वीक में ही इंसान सेट हो जाता है, थोड़ी सी होम सिकनेस होती है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है तो इंसान जो है ना वो फिर सोचता नहीं है ज़्यादा ना। तो आपने ये चीज़ पर भी फोकस देना है कि आप बस जो है यहाँ पर आकर अपने आप को सेट करने की कोशिश करें, रूल्स को फॉलो करें और अपना ब्रिटिश पासपोर्ट यहाँ पर आकर। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो जिस भी कंट्री का आपको डेवलप कंट्रीज़ का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अगर आपको जल्दी मिलता है तो